शेयर कर रहा हूँ तो बता देना कि विजिबल है या नहीं है तुम्हारे लिए। इट विजिबल टू यू ना? हाँ यस यस सर। ओके। तो टॉपिक क्या है हमारा? कुबरनेटिस, और इसको क्या बोलते हैं, के एड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज कुबरनेटिस? ऑटोमेशन टूल है सर जहाँ पर एप्लीकेशन डिप्लॉय होते हैं, रेप्लिका बनते हैं उनके, ओके, और डाउन करेक्ट टाइम नहीं करेक्ट होता करेक्ट है। करेक्ट। के एड्स, मैं के एड्स लिखता हूँ यहाँ पे आंटी, इज एन ऑर्केस्ट्रेशन। स्पेल को थोड़ा इग्नोर करो। ओके, सही बोला है आपने, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्केस्ट्रेशन? orchestration means there will be master slave architecture we can say. नो, इसका मीनिंग होता है ऑटो स्केल अप एंड ऑटो स्केल डाउन। ठीक है, और बोल सकते तुम मैनेजिंग कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, कंटेनर। अब ये बताओ मेरे को, कंटेनर क्या होता है? Container is a set of libraries, dependencies. करेक्ट Which run the image as application. करेक्ट। अगर मैं इसको बोल दूं ऐसा, तो बंडल ऑफ पैकेज विद डिपेंडेंसी। Hmm. ठीक है, Yes. आपको इतना समझ में आएगा, कुबरनेटिस कंटेनर और ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है। ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम मींस क्या? डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट, और क्या बोल सकते हैं उसको, अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है क्लस्टर के अंदर, तो ये ऑटो स्केल अप करेगा, ऑटो डाउनग्रेड करेगा। ओके, अगर हमने कोई एप्लीकेशन को कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर रन किया है, ये कुबरनेटिस का रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको मैनेज करने का। स्केल अप स्केल डाउन, अगर कोई पॉड अगर डाउन हो गया है तो उसको सेल्फ हीलिंग भी करेगा। ठीक है, बट मेरा और एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखता हूं मैं, कहाँ लिखूं, वाई कंटेनर? एनी आइडिया? सर ये सॉफ्ट इमेज प्रोवाइड करता है, मीन्स पूरा जहाँ पर यस, जो करेक्ट है करेक्ट है, तुम जो बोल रहे हो, तुम डेफिनेशन बोल रहे हो कंटेनर का। इमेज बोलो, पैकेज बोलो, जो बोलना है जो बोलो। कंटेनर, हाँ, हाँ तो मेरा क्वेश्चन कंटेनर, ये है, कंटेनर क्यों है मार्केट में यार, क्यों इसका इतना डिमांड है अभी? क्योंकि मालूम कि अपनी जो समझ लो एप्लीकेशन है या इमेज है उसको हम्म, अपन मतलब एक छोटे से इसमें पैकेट बना के उसको सेंड कर सकते हैं, इधर से उधर मल्टीपल सिस्टम पे अपन रन कर सकते हैं।
ठीक है। अगर सर वो जो डिपेंडेंसी, हाँ बोलो बोलो बोलो। और एक एप्लीकेशन जो लाइट रहता वेट है, रहता है कंटेनर। कुछ एप्लीक कुछ करेक्ट, लाइट वेट रहता है, सब करेक्ट है तुम्हारा। तुमको ये कंसेप्ट पता है क्या, ऑन प्राइम का और फिजिकल सर्वर का? और वही सर्वर जो फिजिकली प्रेजेंट रहते हाँ, हैं या फिर डायरेक्ट? फिजिकल सर्वर मतलब ये टचेबल सर्वर्स, ठीक है, जिसको तुम टच कर सकते हो। ये इनके खुद के डेटा सेंटर पे जो होता है ना सर्वर्स, उसको हम बोलते हैं ऑन प्राइम डेटा सेंटर बोलते हैं, और जो सर्वर्स अटैच होते हैं उसको फिजिकल सर्वर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या था, ये मैं ईयर 2002 के बाद की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अराउंड 20 ईयर्स बिफोर। ठीक है, जो कंपनी का वो था ना, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस था ना, वो फिजिकल सर्वर के अंदर था, उनके खुद के डेटा सेंटर्स होते थे, वहां पर ये एप्लीकेशन रन करते थे। ठीक है, यहाँ देखोगे ना ये फिजिकल सर्वर है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम जो था ना उनका, वो था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इसके वास्ते गाड़ी में लगता था संभालने के वास्ते, यस करेक्ट। उसके बाद था और 24/7 इसको लाइसेंसिंग। सर्विस देना पड़ता था। यस, लाइसेंसिंग कॉस्ट है यहाँ पे। उसके बाद था मैन पावर। ठीक है, उसके बाद था एरिया, जो एरिया में ये रखते थे सर्वर्स, उसका चार्जेस ज्यादा होता है। ठीक है, इसको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, ये सर्वर्स को ऐसे नॉर्मल स्पेस पे नहीं रख सकते, इसको बहुत कूलिंग होना, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी होना। ठीक है, वहां पर हम ये सर्वर्स को रख सकते हैं। एक सेकंड ना। और इसके अलावा जो था ना, यहाँ मिलता था उनको, सपोज एग्जांपल उनके पास करंटली 3 सर्वर्स है। ठीक है, और सडनली है ना उनका एप्लीकेशन रन हो गया है, मतलब उनका सक्सेस हो गया है। ठीक है, बिजनेस। ठीक है, तो उनको डाउन टाइम आता था। फॉर एग्जांपल अगर एक सर्वर 100 यूजर की ट्रैफिक हिट करता है, 100 सर्वर की ट्रैफिक हिट करते हैं। ठीक है, मान लो अगर 500 कस्टमर आ गए तो हाँ, इसके लैब का उसका इशू था उसमें, फिर वो सब डाउन ये करके फिर मेंटेनेंस करके फिर इसके लैब करते थे, राइट। समझा इतना? और एक फिजिकल सर्वर पे सिर्फ एक एप्लीकेशन रन होता था उस टाइम पर। हेलो। ओके 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 सर, समझ हाँ में आ गया। हाँ हाँ, उसके बाद आया वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट समझे ना? हाँ पता है ना सर, हाँ वर्चुअलाइजेशन? पता है। हाँ हाँ हाँ। अब वर्चुअलाइजेशन में क्या कर सकते थे तुम? मल्टीपल सर्वर बना सकते थे उसमें। एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल सर्वर्स बनाते थे तुम।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी वही इश्यू है जो सेम यहाँ पर था। अब बोलो तुम कैसा, सेम इश्यू है ये भी, हार्डवेयर लेसेसिंग मैन पावर्स एरिया डाउन टाइम, बिकॉज ये जो वर्चुअलाइजेशन करता था ये करता था हार्डवेयर लेवल पर। इसको कहाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये हार्डवेयर लेवल पर करता था। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर हाँ मैं ये सर। इसको 2 वर्ड में बोलना चाहूँ ये तो सारे प्रॉब्लम्स को, कैसा बोल सकता हूँ मैं इसको? ठीक है, ये प्रॉब्लम्स जो है ना, जो वर्चुअलाइजेशन में और फिजिकल सर्वर में है, इसको अगर मैं मुझे 2 वर्ड में बोलना है तो मैं कैसा बोल सकता हूँ इसको? इसको सर ये वो तो मैं हाँ बोलो बोलो, इसको बोलूंगा मैं जो हार्डवेयर, हाँ, सिपैक्स जो और ओपैक्स। ठीक है, बोलो शोएब। सर बोलने का मतलब वो अगर से अपने कोई एप्लीकेशन चलाना है सेपरेट तो उसको सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है वर्चुअल मशीन में। पूरा यस, तुम एप्लीकेशन बोल के। स्ट्रक्चर बोल रहे हो, स्ट्रक्चर वो हमारा टॉपिक नहीं है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो ना वो करेक्ट है। यहाँ पे हम आपको ना एक हमारा क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ये हमारा लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअलाइजेशन में ठीक गेस्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ हमारा लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ठीक है, जो भी लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उसके ऊपर यहाँ पे तुम्हारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। एक काम करते हैं यार, इसको फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं। इसका आर्किटेक्चर ऐसा होता है। ये तुम्हारा हार्डवेयर, ये तुम्हारा ओएस, देन यहाँ पर ओएस। ठीक है, यस सर सर। और यहाँ तुम्हारा एप्लीकेशन रन होता है। जब मैंने द मोमेंट आई से ना इट वर्चुअलाइज ऑन हार्डवेयर लेवल। ठीक है, तो ठीक है, मैं पेन का कलर, ओके ठीक है, ओके। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना हार्डवेयर लेवल पे, तो इसके रिसोर्सेज डेडिकेट रहते। फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे दिया इसको 2 GB का दे दिया, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 GB का तुमने इसको दे दिया। ठीक है, 2 CPU कोर का इसको दे दिया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी तुमने दे दिया है 2 GB और 2 CPU। सेम यहाँ पर भी वैसे ही। अब ये रिसोर्सेज डेडिकेट है, तुम यूज करो या ना करो। ठीक है, ये रिसोर्सेज लेगा ही 2 GB, 2 CPU, 2 CPU कोर्स। ठीक है, 2 GB ऑफ रैम, 2 CPU कोर्स, और 2 GB रैम, 2 CPU कोर्स। ठीक है, ये इसका खुद का जो लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, इन्हें भी अपना कुछ
साइज लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया उसने 4 GB और ये ले रहा है 4 GB CPU कोर। समझ रहा है क्या? तो अगर तुमको 3 वर्चुअलाइजेशन VMs अगर रन करना है तुम्हारे लोकल सिस्टम पर, तो तुम्हारे पास साइज कितना होना चाहिए? ये 2 2 4 6 6 प्लस 4 कितना हुआ? 10, ठीक है। 10 GB तुम्हारा एट द टाइम से, अगर तुम्हारा वर्चुअलाइजेशन 3 मशीन रन हो रहा है तो 10 GB वो यूटिलाइज करेगा रैम का। मतलब ये स्टैटिक है, मतलब है ना, डायरेक्टली इसमें चेंज नहीं होता। यस, स्टैटिक, मतलब ये रिसोर्सेस लेगा ही लेगा, तुम स्टॉप करो या रनिंग करो, ये डेडिकेट है। इतना समझ गया? यस। हाँ ये सेम 10 CPU को इसकी भी। तो जब मैंने बोल दिया यहाँ पे कि ये वर्चुअलाइज करता है हार्डवेयर लेवल पे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब वहां से रिसोर्सेस लेता हो, जो हार्डवेयर लेवल जितना मतलब कॉन्फ़िगरेशन हाँ, है वहीं से उठाता हो। जितने भी 2 GB दे रहे, 2 कोर दे रहे, तो वहां से वो यूटिलाइज करेंगे, मतलब वहां से लेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या प्रॉब्लम मिला था यहाँ पे ऑन प्राइम सर्वर पर, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन पे ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम से दोनों के ऊपर भी, ठीक है। हमको डेडिकेट रिसोर्सेज चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर वही कंसेप्ट अगर मैं फिर से ले लिया यहाँ पे, तुम्हारे 3 VMs है, ठीक है। 3 VMs के अंदर तुम है ना 6 वर्चुअलाइज सिस्टम चला रहे हो, ठीक है। सडनली तुम्हारा ट्रैफिक बढ़ गया, ठीक है। अब जो तुम्हारा सर्वर तुम रन कर रहे हो ना यहाँ पर वर्चुअलाइज के लिए, ठीक है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने नॉर्मल सिस्टम के अंदर वर्चुअलाइज कर रहे हो अपना लोकल, ठीक है। ये सर्वर की बात कर रहा हूँ मैं। इसका जो एप्लीकेशन का जो सर्वर्स होता है ना वो हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन होता है और वो ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है वो सर्वर। तुमको पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा कोई भी एक हार्डवेयर कंपनी को, जैसा कि डेल है, HP है, ठीक है। ऑर्डर लेगा, रिक्वायरमेंट समझेगा, फिर डिलीवर करेगा। वो डिलीवर करने के बाद फिर तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम का काम आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। फिर OS के पैचेस वो करेगी, OS पैचेस इंस्टॉल करेगी, ठीक है। फिर वन में एप्लीकेशन का काम, एप्लीकेशन टीम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगी, टेस्टिंग काम उसको टेस्टिंग चेक करेंगी, नेटवर्क की टीम उसको नेटवर्क मेंटेन करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको अगर 2 वर्ड में बोलना है तो CPAC OPEX, ठीक है। एक्चुअली मैंने तुमको ना डिफरेंस बता दिया, ये एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ तो लिंक मैंने कवर कर दिया, ये डिफरेंस था तो कवर हो गया है यहाँ पे। अब अब मेरे को ये बताओ ये कंटेनर कैसा तुम, सीपैक और एपेक क्या है? ये जो मैंने बोला इसको ही बोलते हैं यार। सीपैक्स मतलब क्या? इसको एरिया लग रहा है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर या अच्छा। कैपिटल, हाँ, ऑपरेशन ये भी बोल सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये ऑपरेशन एक्सपेंडिचर। अगर इसको मैं बोल लूँ यहाँ पे तो यहाँ क्या बोल सकते हैं अपन? मेंटेनेंस बोल सकते हैं, सर्वर मेंटेनेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम मैन पावर कॉस्ट। छोटा करेंगे, ठीक है। ये सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट है और ये मैन पावर मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। इतना समझ गया? सीपैक्स ओपैक्स, यस। ओके। अब उसके हाँ ये बाद क्या बोले? हेलो, कुछ डाउट है? नो सर, नो। ठीक है। नो नो। अब उसके बाद आया कंटेनर। अब तुमको थोड़ी क्लैरिटी आएगी यहाँ पे, मैं ट्राई करूंगा बेस्ट देने के लिए।
तो समझ में आएगा कंटेनर क्यों मार्केट में इतना। पहले हमको क्या लग रहा था, यहाँ पर हार्डवेयर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ है हमारा, ठीक है, यहाँ हमारा सॉफ्ट, ये हमारा ओएस लिखने दो यहाँ पे, हार्डवेयर, ये तुम्हारा ओएस, ठीक है। तो कंटेनर को चलाने के लिए क्या लगेगा हमें, कंटेनर को क्रिएट करने के लिए क्या लगेगा, डॉकर यस करेक्ट, डॉकर क्या इंजन। लगेगा हमें, कंटेनर रन टाइम, कंटेनर रन टाइम इंजन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे यहाँ एप्लीकेशन रन होंगे। तुम यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। यस सर। ये तुम्हारा ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3 एंड ऐप n, ठीक है। तो अब ये दोनों में डिफरेंस समझने वाली बात यहाँ पे जो वर्चुअलाइजेशन है ना, ये ठीक है, ये जो वर्चुअलाइजेशन कर रहा है इन्हें हार्डवेयर लेवल पर, और ये जो वर्चुअलाइज कर रहा ओएस लेवल पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अगर तुमने कंटेनर को स्टॉप करा, ठीक है, तो जो कंटेनर के जो रिसोर्सेज जितनी भी एलोकेटेड हुआ था, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ठीक है, स्टॉप किया तो रिलीज कर देगा वो। इतना समझ गया, हेलो, हाँ यस यस यस। ठीक है। ये समझ में आया ऑन प्राइम का कंसेप्ट, ऑपरेटिंग ये वर्चुअलाइजेशन का, देन कंटेनर का, यस यस। समझ गया ना, ओके। सर बोलने का मतलब वो एप्लीकेशन वो रिसोर्सेस एकदम शेयर कर लेंगे, ऐसा हो जा रहा है ना नहीं यहाँ फिर पर। से नहीं समझा तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, नहीं, रिसोर्सेस अगर से एप्लीकेशन वन डाउन हो गया तो वहाँ नहीं का नहीं 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 नहीं, हार्डवेयर। जब कंटेनर रन होगा तभी लेगा वो रिसोर्सेस, ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं अगर तो तुमने स्टॉप अच्छा। कर दिया तो कंटेनर वो रिसोर्सेस को रिलीज कर देगा, ओके ओके सर। समझ गया ना। इस वो क्या तुम्हारा क्वेश्चन शायद ये है कि अगर कंटेनर रन होगा तो उस टाइम पे वो रिलीज कर देगा रिसोर्सेज, नहीं, स्टॉप होगा तभी करेगा रिलीज। समझ गया सर। यहाँ लिखा है मैंने, स्टॉप देन रिलीज द रिसोर्सेज। एक काम करता है, इसको कैसे साइड करना, इफ ठीक है, इफ कंटेनर स्टॉप देन रिलीज द रिसोर्सेज, समझ यस गया। सर। अभी कुबरनेटिस क्या है समझ में आया, यस। कंटेनर इज कुबरनेटिस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है, ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम क्या मीनिंग है उसके, इतना समझ में आया। उसके बाद कंटेनर क्या है वो देख लिया हमने, फिर कंटेनर क्यों है वो भी देख लिया हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब डिफरेंस भी समझ में आएगा तुमको, वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर में क्या डिफरेंस है।
अगर ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये देखो ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम पूछे तो उसके ये पूछता है वो, ठीक है। अगर तुमको नॉलेज नहीं है, सपोज कुछ अगर कोई 2-3 क्वेश्चन में तुम अटक गए, तो वो डायरेक्ट बेसिक से स्टार्ट करता है। फिर वो पूछेगा कंटेनर क्या है, कंटेनर का रिक्वायरमेंट क्या है, सो व्हाट इज द इश्यू इन वर्चुअलाइजेशन, ये पूछेगा। सीधा ये बोल देने का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड वर्चुअलाइजेशन। सो बोलना in virtualization we need to take care about the CPEX OPEX, या तो ये बोल देने का virtualization virtualize on hardware level and container virtualize on OS level, ठीक है। यस सर। इतना समझ क्या गया बोलना ना? है, क्या बोलना है? देखो जो वर्चुअलाइजेशन रहेगा ना, वो वर्चुअलाइज करेगा हार्डवेयर लेवल पर, ठीक है। जो कंटेनर अच्छा रहेगा वो जो कंटेनर रहेगा वो वर्चुअलाइज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। अच्छा। मैं तुमको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तुमको। यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है मैंने। तुमको रीड आउट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा। रट्टी मत मारना प्लीज, समझ के लो, उसके बाद डिस्कस करो शेफ के साथ, तो तुमको अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। ओके सर। अब पूछो वाई कुबरनेटिस, तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन अब ये होना चाहिए। अब हमने देख लिया कंटेनर क्या है, कंटेनर को मैनेज करेंगे कुबरनेटिस, ठीक है। लेकिन कुबरनेटिस, वाई कुबरनेटिस, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुबरनेटिस क्यों? तो इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे चुका हूं, यहाँ पर देखो। एज पर द गार्टनर ना 19% of global organization will be running containers application in the production by 2026, ठीक है। इसके अलावा कुबरनेटिस के पास यूज केसेस भी है। उसका सबसे बड़ा यूज केस ये है, ये कुबरनेटिस जो है एक्चुअली ये इसको गूगल ने बनाया था 2004 में विद डिफरेंट नेम से, ठीक है। और जिसके अपने यूट्यूब, जीमेल, जितने भी गूगल के सर्विसेज है वो सब कुबरनेटिस पे रन होते हैं। तो कुबरनेटिस का सबसे बड़ा यूज केस गूगल के पास है, ओके। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तुम यूज केस, तो यहाँ क्लिक कर देना, ये लिंक दे दूंगा मैं तुमको, यहाँ पर देख लेना। पहले उनके पास जो एप्लीकेशन है मोनोलिथिक। अब मोनोलिथिक एप्लीकेशन पता है कि तुमको क्या रहता है? छोटे छोटे सर्विसेज, माइक्रो ये सर्विसेज। कंटेनर को ही बोलते हैं यार, जो डॉकर के विद द हेल्प ऑफ डॉकर जो बिल्ट होते हैं ना इमेजेस, उसको बोलते हैं हम मोनोलिथिक, ये सॉरी मैक्रो सर्विसेज बोलते हैं। और मोनोलिथिक में मतलब क्या, जितनी जो सिंगल सर्वर पर रन होते हैं, ठीक है, जिसकी ऑल डिपेंडेंस सिंगल सर्वर पर रहती है, ओके। ठीक है। यू कैन से एंटायर एप्लीकेशन इन द वन सिस्टम। अच्छा, एग्जांपल जैसा फेसबुक है, फेसबुक का ऐसा लॉगिन यूजर लॉगिन का पासवर्ड का एक ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो माइक्रो सर्विस, यहाँ एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। एक तुम्हारा वेबसाइट है, ठीक है, एग्जांपल flipkart.com, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारा अकाउंट है सपोज एग्जांपल, ठीक है। अकाउंट के अंदर तुम्हारे पास कार्ड्स है, ठीक है। जो ये कार्ड्स है ना, ये तुम्हारा मैक्रो सर्विस है, ठीक है। ये एक मैक्रो सर्विस है, ये एक मैक्रो सर्विस है, ठीक है। लेकिन तुमने डॉकर के ना 2 इमेजेस बनाए, ठीक है। एक कार्ड्स के लिए अलग बनाया और एक लॉगिंग के लिए अलग बनाया, ठीक है। तो मोनोलिथिक में क्या होता है, जिस तरह तुमने 2 वो बनाए ना डॉकर के इमेजेस, ठीक है। हमारे 2 डॉकर लगे, 2 डॉकर डिफरेंट लोकेशन पर रन हो रहे, ठीक है। हमने सिंक किया उनको एक दूसरे के साथ। लेकिन मोनोलिथिक में क्या होता है कि जो भी डिपेंडेंसी है वो सिंगल सर्वर पे रन होती है। ऑल एप्लीकेशन विल बी रन इन द सिंगल सिस्टम।
ओके ओके। समझ गया ना इतना? तो कनेक्टर में सिंक नहीं होता सर, कंटेनर में सिंक नहीं होता है वो मोनोलिथिक अलग से रन होती है। नहीं नहीं, दो अलग पॉइंट है ना, ये मोनोलिथिक अलग है, मैक्रो सर्विस अलग है। मोनोलिथिक मतलब ऑल एप्लीकेशन, जितनी भी उसके जो पार्ट्स है, जो भी छोटे छोटे जो पार्ट्स है, वो सब है ना एक ही सर्वर के ऊपर रन होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। माइक्रो सर्विस में हमने उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल लिए थे यहाँ पे हमने, ये तुम्हारा लॉगिंग का है। ठीक है, लॉगिंग को हमने एक माइक्रो सर्विस ट्रीट करे। ठीक है, कार्ड को एक माइक्रो सर्विस ट्रीट करे। तो सर मोनोलिथिक एप्लीकेशन में तो ये मोनोलिथिक अगर से है तो फिर उसमें तो सर्वर पे तो लोड आएंगे सर, फिर मेरे हिसाब से तो उस पे इसके ही सब वजह रन से होना ही है। तो माइक्रो सर्विसेज पे जा रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम था उनका। यहाँ पर अच्छा देखो, अच्छा यहाँ ये देखो, अच्छा। ये प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो तुम। देखो ये प्रॉब्लम है उनका। सोल्यूशन क्या था उनके पास? ये सोल्यूशन है, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ यहाँ पर देख लो। ये देखो, ये इम्पैक्ट हुआ उसका। ठीक है, इतना समझ गया? यस सर 100%। हम्म, अह, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है यार। मुझको लगता है हम कल देखेंगे। अगर कल मुझको टाइम मिला तो कल का एक कॉल कर देंगे। ठीक है, हम आर्किटेक्चर देखेंगे कुबरनेटिस का। ठीक है, और फ्यूचर्स आप देखेंगे कुबरनेटिस के। इसको ओके रिवाइज सर। करो मगर, हाँ, ये जो है ना डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे जाओ और रिवाइज करो इसको हम्म, कि कुबरनेटिस है क्या यस एक्चुअली। ठीक है, कि कंटेनर और वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ऑन प्रेमाइस सर्वर का क्या इश्यू था, ये सीपैक ओपैक्स ये सब देखो तो। यस सर। ओके, तो ठीक है, चलो मिलते ओके। हैं हम कल। हम्म, चलो बाय, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चलो।